आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया के माया जाल में आप अपने फोकस को कैसे मेंटेन करके रख पाएं। जी हाँ, आज हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड। और डिजिटल वर्ल्ड में हमारा जो फोकस है वो मोबाइल के एक नोटिफिकेशन से ही डिस्टर्ब हो सकता है। हमारा पूरा अटेंशन खत्म हो सकता है। ऐसे केस में फोकस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सोशल मीडिया की कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे फोकस के ऊपर उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बिल्ड किया हुआ है। हम डीफोकस होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं। हम डीफोकस होते हैं, वो पैसे कमाते हैं। ऐसे केस में जब इतनी सारे चीज़ें आपको घेर कर रखी हुई हैं तो फोकस को कैसे मेंटेन कर पाएंगे आप। और इस केस में जिन लोगों ने अपने फोकस को मेंटेन किया, जिन लोगों ने अपने फोकस को डीप किया, वो लोग आज के टाइम पे वैल्यूएबल पर्सनालिटी बने हुए हैं, राइट। तो आज अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक सिंपल और पावरफुल टेक्निक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। सबसे पहले समझते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक के बिहाइंड हिस्ट्री क्या है। इटली के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को सिरिलो। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका फोकस उनकी पढ़ाई पे बनता नहीं था, जिसके कारण वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं फोकस मेंटेन कर पाऊँ। उन्होंने डिसाइड किया कि लेट मी मेंटेन द फोकस एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। वो अपने किचन में गए और टोमेटो शेप का एक क्लॉक रखा हुआ था जिसमें उन्होंने 10 मिनट का अलार्म लगाया और 10 मिनट्स तक अपने आप को फोकस रखा। उसके बाद धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाया, 25 तक लेकर गए और बाद में यही टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक के नाम से फेमस हो गई। इसके बाद फ्रांसिस्को सिरिलो ने एक बुक भी लिखा जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो पोमोडोरो है वो इटालियन वर्ड है जिसको हिंदी में टमाटर कहते हैं, राइट, टोमेटो। एंड दैट्स वाई आप जहाँ पे भी पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सर्च करेंगे एक टोमेटो शेप का क्लॉक दिखाई देगा एंड दिस इज पोमोडोरो टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन पोमोडोरो। वन पोमोडोरो इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ टाइम। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। 25 मिनट्स ऑफ द डीप फोकस एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। 25 मिनट का आपको डीप फोकस काम करना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये जो 30 मिनट का ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं वन पोमोडोरो। तो चलिए समझते हैं कि इस पोमोडोरो टेक्निक को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, कंपाइल ऑल योर टास्क ऑन विच यू वांट टू फोकस। मतलब आप अपने सारे टास्क को कंपाइल कर लीजिए जिसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। टास्क यानी जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अगर आपको रिसर्च करना है तो वो टास्क आपके लिए हो गया रिसर्च का, राइट। अगर आप अपनी टीम के लिए कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन आपके लिए एक टास्क हो गया। ईमेल चेक करना है तो वो आपके लिए एक टास्क हो गया जिसके ऊपर आपको पूरा फोकस देना है, राइट। आप एक स्टूडेंट हैं तो किसी सब्जेक्ट के लिए आपको स्टडी करना है, उसकी बुक को स्टडी करना है, वो आपके लिए टास्क हो गया। मेडिटेशन करना चाहते हैं वो आपके लिए एक टास्क हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप सारे टास्क को कंपाइल कर लीजिए जिसको आज के दिन आप करना चाह रहे हो। सेकेंड स्टेप इज डिसाइड हाउ मच पोमोडोरो रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। हर एक टास्क के सामने कितने पोमोडोरो की रिक्वायरमेंट है, यानी कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, उसको आप मेंशन कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सब्जेक्ट का बुक पढ़ना है और आपने डिसाइड किया हुआ है कि इसके लिए मुझे 2 घंटे देने हैं तो आपको 4 पोमोडोरो देना पड़ेगा। आपको मेल चेक करना है तो आप चाहते हैं कि हाफ एन आवर के अंदर मैं अपने मेल को चेक कर सकता हूं तो फोकस्ड 1 पोमोडोरो आप दीजिए, राइट। किसी रिसर्च वर्क में आप टाइम देना चाहते हैं जिसके ऊपर पूरा फोकस देना है और आपको लगता है कि 1 घंटे का टाइम मैं इसके ऊपर देना चाहिए तो 2 पोमोडोरो आपको देना है। तो इस तरीके से हर एक टास्क के लिए पोमोडोरो डिसाइड हो गया। थर्ड स्टेप, सेट द टाइमर ऑफ 25 मिनट इन योर क्लॉक।
आप अपनी घड़ी में 25 मिनट्स का टाइमर सेट कर देंगे। इस तरीके से जो फर्स्ट से लेके थर्ड स्टेप है ये पूरी तरीके से प्लानिंग है और टूल्स की प्रिपरेशन है। जैसे ही आपने प्लानिंग और टूल्स की प्रिपरेशन कर ली है उसके बाद आपको बैटल फील्ड में जाना है, यानी अब आपको डीप फोकस देना है। दैट इज द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? गो फॉर द वर्क टू डेवलप द डीप फोकस। अब आपको पूरी तरीके से उस काम में लग जाना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं रखना है। डिस्ट्रैक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एलिमिनेट कर देना है, यानी आपका मोबाइल और कोई अगर आपको डिस्टर्ब करने आ रहा है तो उसको भी आप पहले से एडवांस मैसेज दे दीजिए, जिससे आप 25 मिनट्स का डीप फोकस दे पाएँ। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप इज आफ्टर द एंड ऑफ 25 मिनट्स टेक द 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। जैसे ही 25 मिनट्स का एंड होता है आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, रिलैक्स होना है। आप पानी भी पी सकते हैं, आप किसी तरीके से कहीं पे मूव करने के लिए भी जा सकते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, किसी से आपने बातें कर ली। इस तरीके से आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे 5 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आपने एक पोमोडोरो कंप्लीट कर लिया जिसमें 25 मिनट्स का डीप फोकस था और 5 मिनट्स का ब्रेक था। सिक्स्थ स्टेप इज आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट पोमोडोरो go for the second pomodoro and apply same. Seventh step is if you have 4 pomodoro or more than 4 pomodoro, यानी आपके पास 4 पोमोडोरो या 4 से ज़्यादा पोमोडोरोज हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग 4 पोमोडोरोज यू हैव टू टेक द ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक का आपको ब्रेक लेना है फोर्थ पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद। सो एज ऑफ नाउ आपने पोमोडोरो टेक्निक की हिस्ट्री भी समझ ली और पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करने वाला जो स्टेप्स है वो भी समझ लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस पोमोडोरो टेक्निक को अपने रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें। देयर आर 2 वे। वन, इफ़ यू आर टेक सेवी, यानी आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं आपको वो वाला तरीका बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पोमोडोरो टेक्निक को आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप टेक सेवी नहीं हैं या आप स्मार्टफोन को यूज नहीं करते हैं, पेन और पेपर का इस्तेमाल करने में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा। सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर टेक सेवी। आपके पास पोमोडोरो टेक्निक के लिए कई सारे एप्लीकेशंस मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल हैं। अगर आप iOS का इस्तेमाल करते हैं या एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो ढेर सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। मैं जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है फोकस टू डू ऐप। फोकस टू डू ऐप कैसे काम करता है इस चीज़ को मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज फोकस टू डू ऐप। इस एप्लीकेशन में आप आज की भी प्लानिंग कर सकते हैं, कल की भी प्लानिंग कर सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर डेज की भी प्लानिंग कर सकते हैं अपने टास्क को लेकर। मैंने यहाँ पे अपने आज की प्लानिंग किया हुआ है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये राइटिंग स्क्रिप्ट ऑन यूट्यूब टॉपिक, रीडिंग अ बुक ऑन डेवलपिंग फोकस, राइटिंग की लर्निंग पॉइंट ऑफ बुक, डूइंग वर्क ऑन बिजनेस डेवलपमेंट। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो क्लॉक है, राइट, तो ये नंबर ऑफ क्लॉक्स इट मीन्स नंबर ऑफ पोमोडोरोज हैं, राइट। तो हर एक टास्क के लिए मैंने अपने पोमोडोरोज को डिसाइड किया हुआ है। इसी तरीके से आप कल का भी टास्क देख सकते हैं। मैंने किस तरीके से कल का टास्क इसको डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने कोर्स ऑफ जिम क्विक, रीडिंग बुक, मेडिटेशन, राइटिंग स्क्रिप्ट ऑन माई स्टोरी, राइटिंग स्क्रिप्ट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो इस तरीके से ऑल दीज टास्क आर रिलेटेड फॉर मी। तो आपके लिए कैसे ये टास्क कैसे ये फोकस टू डू ऐप आपके लिए अप्लाई हो सकता है, चलिए इसको हम करके देखते हैं। इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आज के लिए आपने डिसाइड किया हुआ कोई भी टास्क, तो लेट्स से जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने ये डिसाइड किया कि रीडिंग बुक ऑफ फिजिक्स, राइट। लेट्स से आपने डिसाइड किया चैप्टर 2, ओके, चैप्टर 2। और इसके लिए आपने डिसाइड कर लिया कि इस चैप्टर 2 को कंप्लीट करने में मुझे एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा ज़रूर से देना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है देखिए आप, इस पर आप डिसाइड करेंगे कि 2 पोमोडोरोज आपको लगेंगे। तो यहाँ पे आपने ये 2 पोमोडोरो डिसाइड कर लिया, राइट। ये देखिए हाईलाइट हो चुका है इस तरीके से, ये जो पोमोडोरो है ये हाईलाइट हो गया।
अगर आप यहाँ से इसको लेट्स से चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप नंबर ऑफ पोमोडोरोस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइक दिस एंड दिस, या इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस तरीके से अपने एक टास्क को ऐड कर लिया, राइट। सो दिस टास्क इज एडेड हियर इनटू योर टुडे सेक्शन, राइट, रीडिंग बुक ऑफ फिजिक्स चैप्टर 2। आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा मुझे मेडिटेशन भी करना चाहिए, तो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया मेडिटेशन के लिए, राइट। और मेडिटेशन के लिए आप आधे घंटे देना चाहते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आपने एक पोमोडोरो डिसाइड किया और ये एक पोमोडोरो यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इस तरीके से आपका मेडिटेशन सेक्शन भी आ गया। और जिस तरीके से आप इसमें अपने टास्क को कंपाइल करेंगे तो हर एक टास्क जितना टाइम ले रहा है उसका टोटल टाइम, एस्टिमेटेड टाइम यहाँ पे आपको टुडे वाले सेक्शन में दिखाई देगा, राइट। ओके, तो कौन से टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, कितना टाइम उसके ऊपर आपको देना है, ये सब कुछ इसमें आपको दिखाई देगा। कंप्लीटेड टास्क, अगर आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। अब जरा सा देखिए, लेट्स से किस तरीके से पोमोडोरो टेक्निक वर्क करता है। आई मीन 25 मिनट्स का डीप फोकस और 5 मिनट्स का ब्रेक। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लेट्स से अगर मैंने मेडिटेशन का स्टार्ट कर दिया, राइट, ये देखिए मेडिटेशन का काम मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो अब क्या होगा इस मेडिटेशन के लिए ये और अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी जस्ट मिनट, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया, राइट, मेडिटेशन का टास्क। अब ये ऑटोमेटिकली ये 25 मिनट्स का आपको डीप फोकस देगा और फिर उसके बाद 5 मिनट्स का आपको ब्रेक के लिए भी ये आपको इन्फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से फोकस टू डू एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप डीप फोकस यानी पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं और डीप फोकस डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब मैं उनके लिए बात करने जा रहा हूं जो पेन और पेपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सो नाउ ऑन दिस स्क्रीन यू कैन सी हियर दिस इज पोमोडोरो टेक्निक वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट दिस फर्स्ट कॉलम इज गिवन फॉर द नंबर्स, राइट, कितने टास्क के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद सेकेंड कॉलम इज टास्क नेम, जो भी टास्क आपने डिसाइड किया हुआ है उसको आप क्लियरली मेंशन कीजिए सेकेंड कॉलम में। फिर जब आपके पास टास्क क्लियर हो गया तो हर एक टास्क को कितना टाइम देना है, यानी कितना पोमोडोरो आपको देना है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। 1 पोमोडोरो, 2, 3 और 4 जितने भी पोमोडोरोस आपको देने हैं इसमें आप मेंशन कीजिए। उसके बाद टाइमर को सेट कीजिए, मतलब आपके पास क्लॉक होगा, उस क्लॉक में 25 मिनट्स का टाइम सेट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका टास्क भी क्लियर हो गया है और टाइमर भी सेट हो चुका है। नाउ यू हैव टू गो इनटू द बैटल। वर्क एरिया में जाना है जहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपने सारे डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दिया हुआ है, पूरी तरीके से आप फोकस के लिए तैयार हैं, राइट। तो अब डीप फोकस देना है 25 मिनट्स का, पूरी तरीके से आप अपने काम में लग जाइए। तो जैसे ही आपका डीप फोकस 25 मिनट्स का कंप्लीट होता है इस शीट पे आप टिक कर दीजिए। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक, जो फर्स्ट शॉर्ट ब्रेक होगा 5 मिनट का लेना है, पानी पीने के लिए जाना है, थोड़ा सा मूव करना है, किसी से बात करनी है। फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेक जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पे आप इस रो में उसको टिक कर देंगे। देन गो फॉर दी सेकेंड पोमोडोरो, राइट। अगर किसी भी टास्क में सेकेंड पोमोडोरो की रिक्वायरमेंट है फिर आप उसके लिए 25 मिनट्स का डीप फोकस और 5 मिनट्स का ब्रेक। सिमिलरली थर्ड पोमोडोरो एंड फोर्थ पोमोडोरो। तो आप जितने भी पोमोडोरोस को कंप्लीट करेंगे, यानी जितने डीप फोकस को कंप्लीट करेंगे, जितने भी शॉर्ट ब्रेक को कंप्लीट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इस शीट पे टिक करते चले जाइए। इस वर्कशीट के आप इस्तेमाल कीजिए, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पोमोडोरो टेक्निक का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने फोकस को डीप कीजिए, उसको एनहांस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए जिससे वो भी डीप फोकस डेवलप कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम।